नमस्कार मित्रों, इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इस प्रकार की संभावनाएं हैं। देखेंगे सबसे पहले हाइलाइट्स। गुरु की उंगली अपने आप में बहुत बड़ी है, सूर्य की उंगली बड़ी है, शनि की उंगली अपने आप में काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। तो उंगलियां काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। उंगलियां बड़ी होना मतलब मस्तिष्क में चपलता। बुध की उंगली बीच में यहाँ पे गैप बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक अपना खुद का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। नौकरी नहीं करेंगे, अधीनस्थ रह के काम करना जमेगा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे गुरु का पर्वत अच्छा है, अच्छा उभार लिए है। शुक्र के पर्वत में कुछ स्ट्रेस लाइंस दिख रही है, यानी कि विवाह में कुछ तनाव रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक या दो लोगों के साथ में विवाह के पश्चात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। झगड़ा नहीं कह रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। अगर यहाँ पे हार्ट लाइन की बात करेंगे तो कुछ डिस्टरबेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट करता है कि कुछ बीमारियाँ लगभग 50 या 55 की आयु के बाद की। लाइफ लाइन काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, यानी कि लगभग 80 के आसपास के है, 78 या 80 के आसपास राउंड अप में बात करूँ तो 75 प्लस टचिंग टू 80 के आसपास की लाइफ यहाँ पे रह रही है। ये सारी मुख्य विशेषताएं इनके हाथ में छिपी हुई है। इसके अलावा अंगूठा काफ़ी लंबा है, ये इस लेवल तक कम से कम पहुँच रहा है, यानी कि इस पोर के या फ्लेंज के बीच में सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो तीक्ष्ण बुद्धि, एक निर्धार, ईमानदारी, साथ साथ में एक दृढ़ निश्चयपना। लेकिन ये दृढ़ निश्चयपना के दूसरे सिक्के की बाजू कहेंगे तो उसमें कुछ जिद भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं हूँ अक्षय दुपामिस्ट, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। इसमें हम आगे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रकार की डिटेल्ड संभावनाएं हाथ में छिपी हुई है। कम्युनिकेशन की उंगली थोड़ी छोटी है, इस लेवल तक होना चाहिए था, थोड़ी नीचे रह जा रही है, तो कम्युनिकेशन में स्पष्टता रखें। समय पर रिप्लाई करना सीखें, वरना गलत फहमियाँ बढ़ सकती है। क्योंकि कम्युनिकेशन चाहे रिटर्न हो या वर्बल, अगर उसमें कहीं पे भी थोड़ी कमी होती है या वीकनेस होता है तो कभी कभी हाथ में आती हुई सफलता फिसलने का खतरा होता है। तो ये बात इनको याद रखना चाहिए। कम्युनिकेशन जितना स्पष्ट रखेंगे, जीवन में उतनी अधिक सफलता मिलेगी। गुरु का पर्वत, गुरु की उंगली झुकाव शनि की उंगली की तरफ पर, शनि की उंगली का झुकाव जो है वो ये दोनों ही उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखेंगे तो टिल्ट हो रही है, जबकि सूर्य की उंगली सीधी है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में भी जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि, परिश्रम ये सफलता और प्रसिद्धि की उंगली यानी कि सूर्य देव की तरफ में ले जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है और ये इनके क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है, आगे उज्जवल भविष्य दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देखेंगे अपने मर्जी की मालकियत तो है इनकी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से मस्तक की रेखा और जीवन की रेखा यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन कुछ कनेक्शंस यहाँ पे बन रहे हैं और ट्रायंगल का क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पे 15 वर्ष की आयु के बाद से लेके तो लगभग आप मान के चलिए 22-23 साल का पीरियड बहुत तगड़ा रहा है। उसके बाद में जीवन में निश्चित तौर पे पहला मौका लगभग 35 से अपना 25-27 की आयु के बीच का पीरियड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है बड़ी उपलब्धि या कोई ना कोई बड़ा काम यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी दे रहा है। लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे है, क्योंकि मंगल के क्षेत्र में आप देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र से स्ट्रेस लाइनें या राहु की लाइनें जो होती हैं वो दिखाई दे रही है। जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पे कंपटीशन तगड़ी होगी, तगड़ी कंपटीशन, और मैं जानता हूँ कि वहाँ कंपटीशन तगड़ी है। तो उसमें कुछ बीच बीच में रुकावटें आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी के मार्ग काफ़ी सारे यहाँ पे बन रहे हैं। लगभग ये यदि 10 वर्ष की आयु कहूँ, यहाँ पे लगभग 20 की आयु, तो ये यहाँ पे 30 के आसपास की आयु के अंदर का पीरियड है। 28, 30, फिर 32, 35 के आसपास बाहरी व्यक्ति का साथ यहाँ पे किसी से वेंचर करते हैं, निश्चित तौर पे तो फायदे की स्थितियाँ बन रही है। चंद्र के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की रेखाएं, तो दूरस्थ जगह से भी लाभ है। आगे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, फॉरेन से कनेक्शन बनाएंगे तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। कर्म की रेखा में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहे हैं, मल्टी ट्रायंगल है, जिसमें से एक खुला हुआ है। तो पैसा बहुत कमाएंगे और उड़ाएंगे भी। यदि 10,000 कमाएंगे तो 5,000 उड़ा डालेंगे, 5,000
अपने खर्चे के लिए रख के उसमें से कुछ सेविंग करेंगे, तो ये अनावश्यक खर्चे की आदत बनेगी। ये अनावश्यक खर्चा कभी कभी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स का क्षेत्र है, वहाँ पे संभावनाएं हैं। मस्तक की रेखा देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र में ऐसे डिप मार रही है, यानी कि कभी कभी ख्याली पुलाव ज़्यादा पक जाते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो इसका नतीजा वैसा आ जाएगा, और वैसा करने के बाद में फिर मैं इससे ये आगे करने जाऊंगा, वैसे मेरे को सफलता मिलेगी। लॉटरी का टिकट खरीद लिया तो लॉटरी लग गई करके सारे प्लान बनने की खतरा बनता है। तो वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली विचार करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लाइन में डिस्टर्बेंस है, और ओल्डर एज में जाने के बाद में दोनों ही हाथ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है द्वीप बना है, रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, नीचे की तरफ आती हुई रेखाएं काफ़ी सारी है, जिसके कारण में आप मान के चलिए कि अगर मैंने 80 साल की आयु बोली है तो 45 वर्ष की आयु के बाद से धीरे धीरे कोई ना कोई परेशानी है। यहाँ पे आप देखिए तो कोई परेशानियाँ लगने की संभावना है। एक्सीडेंट से थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि राहु के क्षेत्र में इस प्रकार से रेखाएं आ रही है, ये जा रही है। इस हाथ में भी आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से काट रही है, मेजर रेखाएं कट रही हैं, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे देखेंगे तो इस हाथ में सीधे सूर्य की या बुध की रेखा बनी हुई है, भाग्य की रेखा डायरेक्ट नहीं है। जबकि इस हाथ में देखेंगे तो भाग्य की रेखा है, इस प्रकार से जा रही, सूर्य के क्षेत्र में भी रेखाएं बनी है और बुध की रेखा है। तो बुध की रेखा भाग्य की रेखा और सूर्य की रेखा की जो कमी है उसको पूरा कर देती है। हाथ में बुध की रेखा होना, मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो भी डाला कि अगर हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो क्या आदमी भाग्यशाली नहीं हो सकता? होता है भैया, यहाँ पे भी है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, चेंजेस भी करते रहेंगे, फील्ड में चेंज होते रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे लंबी जो है यहाँ पे रेखा बनी है, विवाह की रेखा, लव मैरिज को इंडिकेट करती है। लंबी विवाह रेखा मतलब लव मैरिज की संभावना, जो कि इन्होंने किया है। अगर नहीं भी होता तो मैं कहता, ये मेरी जानकारी है क्योंकि मेरे काफ़ी करीबी हैं, मेरे मित्र हैं और काफ़ी जुड़े हुए हमारे परिवार से, तो इस कारण से कुछ चीज़ें मालूम है। फिर भी जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। यहाँ से आप देखेंगे ये इस प्रकार से वी बन रहा है, दो मोही रेखा हो रही है, एक गुरु के पर्वत के मध्य में जा रही है, एक शनि के पर्वत या शनि की उंगली और गुरु की उंगली है, शनि की उंगली, इसके बराबर बीच में एक ब्रांच जा रही है। यहाँ पे भी ठीक स्थितियाँ वैसी ही है, ये बनी हुई है। यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने बुद्धि से, अपने बोलचाल से, अपने कम्युनिकेशन से ये पैसा कमाने की योग्यताएं रखते हैं, तो निश्चित तौर पे कंसल्टेंसी करना चाहिए और कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के फील्ड में भी आगे जाके सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हाथ में काफ़ी योग्यता, काफ़ी संभावना यहाँ पे बनी हुई है निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार से ये रेखा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, बुध की रेखा है, यहाँ पे दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी की मल्टीपल रेखाएं हैं, और बाहर से फिर साथ मिल रहा है। और 40 की एज, 45 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 की एज, बड़े धन की प्राप्ति है। इसी प्रकार से 28 की एज, 30-32 की एज, 35 की एज, इन एजेस में भी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स होके काफ़ी अच्छा पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के हाथ को यदि कहेंगे तो एक कर्मशील हाथ है, मेहनती हाथ है, क्योंकि देखेंगे रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप का हैंड है, चौड़ाई भी अच्छी है हाथ की। तो ऐसे व्यक्ति मेहनत करके अपनी पूरी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा का, अपने जिद्दीपन का, कभी कभी सक्सेस के लिए जिद भी होना जरूरी होती, तो जिद भी इनके हाथ में। सिर्फ जिद को नेगेटिव ना होने दे और कम्युनिकेशन स्पष्ट रखें। कम्युनिकेशन की लेवल यहाँ तक होती है आमतौर पे, इनकी उंगली थोड़ी नीचे रह जा रही है, काफ़ी गैप है। इसके कारण में कम्युनिकेशन में कोई भी कमी, या जिसको बोलते हैं लोचा, चालू भाषा में लोचा होगा तो काम में भी लोचा बड़ा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे बाकी पैसा अच्छा रहेगा, प्रोग्रेस अच्छा रहेगा, अपने बलबूते पे कमाने की योग्यता बना जो है अच्छी है। तीव्र मस्तिष्क है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उंगलियाँ बहुत लंबी, जैसा मैंने शुरू में कहा, तो तीव्र मस्तिष्क, बुद्धि, चपलता, चतुराई और कभी कभी थोड़ा कनिंगनेस और कभी कभी थोड़ी जिद, ये इनके सफलता के कारक बनेंगी और अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ इनको जीवन में हमेशा अग्रसर रखेगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए